चलिए अब कुछ नंबर्स एड्रेस करते हैं। केपीआईटी के नंबर्स पहले क्वार्टर के अच्छे लग रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 24% से ज़्यादा बढ़कर 204 करोड़ रुपए हो गया। वहीं रेवेन्यू 3.5% बढ़ा है। कंपनी के मार्जिन में भी सुधार दिखा है। आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए केपीआईटी के को फाउंडर और एमडी किशोर पाटिल जुड़ गए हैं। किशोर जी, गुड मॉर्निंग। गुड अब मॉर्निंग। बहुत अच्छे दिन ज्वाइन किया आपने मुझे, क्योंकि ओवरनाइट बहुत बड़ी गिरावट आई टेस्ला में, और आप हाँ। ऑटो मोबिलिटी में आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। आप बताइए किस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पर इस स्पेस में, और आपको किस तरीके की विजिबिलिटी दिख रही है? देखिए, हमारा पहले से तो देखा, जैसे आपको मालूम है कि केपीआईटीज का फोकस है वो सिर्फ ऑटोमोटिव में है, उसमें से न्यू टेक्नोलॉजी में है, एंड हम दुनिया के सारे ओईएम के साथ काम करते हैं। तो अगर हमने देखा तो यूएस में कुछ ओईएम्स के चैलेंजेस अलग है, यूरोप में चैलेंजेस अलग है। यूरोप में उनको कॉस्ट कम करना है, उनको जल्दी प्रोडक्ट बाहर निकालना है। यूएस में वो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन और इसमें क्या कर सकते हैं। ऑटोनॉमस का एक अभी भी सब लोगों को एग्जैक्टली सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, ये इसके बारे में अभी भी लोग अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। चाइनीज ओईएम में ऐसा है कि उनका मार्केट सैचुरेट हो गया है, सो उनको बाहर जाना है। सो एवरी प्लेस, एवरी जगह उनको चैलेंजेस है। सो उन और ऑटोमोटिव के सेल जो है वो अनदर 1 साल के लिए अगर देखा हमने तो सॉफ्ट रहेंगे, मगर उनको इनसे बाहर आने के लिए उनको टेक्नोलॉजी पे फोकस लाना पड़ेगा। वही कारण है कि उनके कारण उनके प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे और नए मार्केट्स में वो जा सकेंगे, और वही केपीआईटी मेनली करते हैं। सो इसके कारण अगर आपने पूछा तो ऑटोमोटिव का थोड़ा फार माहौल इतना अच्छा नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ व्हीकल सेल्स, लेकिन इंजीनियरिंग जो सेल है जो उसमें उसमें वृद्धि हो जाएगी और वो बरकरार रहेगी। ये क्योंकि जो आपने बोला कि ये आपका पूरा फोकस ऑटोमोटिव में ही है, ओवरऑल जो टेस्ला की कमेंट्री है, जो ओवरऑल जो टेस्ला के नंबर्स हैं, उनसे देखकर आपको ये नहीं लगता कि आगे थोड़ा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है? आपकी विजिबिलिटी अभी भी स्ट्रांग है? मैं ये सवाल पूछ रहा था बेसिकली। वो तो हमने बताया है कि हमने तो गाइडेंस दिया है इस ईयर का, हमने बताया मीडियम टर्म के लिए क्या है, तो हमने तो पहले से ही बताया है क्या है। अभी हमें उसको कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए हमें ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा ऑफरिंग्स लाने पड़ते हैं। जो हम करते हैं वही नहीं करना चाहिए, तो हम कर रहे हैं, नए नए मार्केट्स में जा रहे हैं। नए मार्केट्स और पे जा जैसे रहे मैंने बताया पहले, हैं। एशिया बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, उसमें हाँ, हमारी ग्रोथ ज्यादा है। नहीं, मैं बिल्कुल उसी पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका काफ़ी फोकस चाइना में भी रहा है, लेकिन चाइना में इस समय हालत थोड़ी ख़राब लग रही है। वो काफ़ी रेट कट्स भी कर रहे हैं, वहाँ का थोड़ा स्लो डाउन भी है। तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हैं क्या? बस देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या आता है। सी पहले तो जापान आता है, विच इज अ वेरी बिग मार्केट, एंड उधर उनके जो ओईएम्स है वो थोड़े से पीछे रहते हैं इन टर्म्स ऑफ नया टेक्नोलॉजी। वो बहुत सोच के समझ के लाते हैं। आई एम नॉट सेइंग पीछे रहते हैं, वो सोच के समझ के टेक्नोलॉजी लाते हैं। दे आर नॉट द फर्स्ट वन, पहले एकदम जल्दी से जाते नहीं है। तो उनके जो प्रोग्राम्स है जो बाकी के लोगों के पहले आने वाले हैं 26 27, इनके 28 29 पे आते हैं। तो वो एक ग्रोथ मोमेंटम है। उधर भी बहुत सारे प्लेयर्स है, वो एक है, कोरिया है, इंडिया है, एंड ऑफ कोर्स चाइना है। सो चाइना में जैसे मैंने बताया, हमारा जो बिजनेस है वो कितने गाड़ियां बिक रही है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा हमारा जो बिजनेस है वो डिपेंडेंट है कि कौन सी नए टेक्नोलॉजी कार में लाएंगे, वो नए नए प्रोग्राम उस पर डिपेंडेंट है। और उसमें हम इनोवेशन क्या ला सकते हैं, उसमें हम ओवरऑल व्हीकल का कॉस्ट क्या कम कर सकते हैं, कितने जल्दी फीचर ला सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके सर, यहाँ पे किशोर जी काफ़ी हद तक बात हो गई। आई मीन यूएस को लेकर, एशिया को लेकर, जापान, चाइना, सबको लेकर बात हुई। अब मतलब कुल मिला के मानूँ तो मैं सर, ये जो FY25 है, इस पे ग्रोथ क्या ब्लेंडेड रहेगी, इक्वल
कंट्रीब्यूशन एंड आई थिंक ग्रोथ इन ऑल मार्केट्स। और एक और चीज़, मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री सर आप क्या देख रहे हैं अब आप आने वाले क्वार्टर्स में? हाँ, सो हमने बताया है कि 20.5% से ज्यादा हमारा EBITDA रहेगा। हमारा पहले क्वार्टर में तो 21.1 है, दूसरे क्वार्टर में, लेकिन ये 21.1 जो है उसमें भी हमने कुछ एक्सपेंसेस इनकर के ESOP में, और दूसरे क्वार्टर में वो पूरे क्वार्टर के एक्सपेंसेस आएंगे। हमने इंक्रीमेंट दिया है लोगों को, और हमने सब लोगों को इंक्रीमेंट दिया है, इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट इंक्रीमेंट्स दिया है। सो उसके कारण हमारे कॉस्ट 2.8% से बढ़ेगी फर्स्ट क्वार्टर से। फिर भी हमें विश्वास है कि जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जो हमारे आय में वृद्धि है उसके कारण, और जो हम प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं उसके कारण ये हम ऑफसेट कर सकते हैं। इसीलिए हमने ईयरली गाइडेंस है वो बरकरार किया है। वो 20 रेवेन्यू जो हमने बताया 19 to 22% एंड प्रॉफिट 20.5% प्लस EBITDA। अच्छा सर, आने वाले क्वार्टर्स में ये जो डील विन का मोमेंटम है ये कैसा देख रहे हैं आप, और ज़्यादातर डील विन किस जोग्राफिकल लोकेशन से आएंगी? और एक और चीज़, रेस्ट ऑफ द आई थिंक क्वार्टर्स के लिए अब डिमांड सिनेरियो को देखते हुए सर, ये हेड काउंट एडिशन, मतलब आप जो आपका हायरिंग प्रोग्राम है वो कैसा रहेगा? ओवरऑल अगर आपने देखा तो हमने इस साल में, इस क्वार्टर में भी 200 मिलियन के नए डील्स विन किए हैं। हमारे पास पाइपलाइन जो है वो सफिशिएंट है हमारे ग्रोथ के लिए। हमें कन्वर्जन करना चाहिए और हमारे पास इनफ है पाइपलाइन, बट हमें फोकस अभी कन्वर्जन में है कि कैसे हम कन्वर्ट करें। सो ओवरऑल हमें तो ऐसा लगता है हमारे जो क्लाइंट है, हमारे जो मेन क्लाइंट्स है, उसमें से हमें अच्छी विजिबिलिटी है फॉर दिस ईयर, नेक्स्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स। और उसमें और दो चीज हम कर रहे हैं कि हमने जो पहले क्लाइंट्स का जो बेस था, हमारे जो 25 ऐसी हमारी जो स्ट्रैटेजी है, उसमें हमारी ग्रोथ है वो लगभग 15 क्लाइंट से ज्यादा आती थी। अभी वो हम जरा ब्रॉड कर रहे हैं, बाकी के 10 क्लाइंट भी है, उनमें से भी ग्रोथ आएगी। वो एक है पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि हमने ट्रक एंड ऑफ हाईवे पे भी फोकस लाया है, उसमें कुछ नए ऑफरिंग्स हमने लाए हैं। और तीसरे चीज ऐसी है कि हम कुछ नए मार्केट्स में जा रहे हैं जिसमें हमने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था पहले। तो ये तीनों मिलके हमें, हमारी पाइपलाइन आज ही अच्छी है, बट हम उसे अच्छी कर सकते हैं, ऐसा हमें विश्वास। ओके, चलिए किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस गए क्वार्टर के बारे में, नंबर्स के बारे में बात करी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर सर, फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ CNBC आवाज़।